जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस के बारे में। जिन पूर्व सैनिकों ने ईसीएचएस का कार्ड बनाने के लिए पैसा जमा किया है, तो क्या उनका वो पैसा वापिस होगा? एक मैं आपको इस पर जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एजीआईएफ के बारे में, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। काफी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको एजीआईएफ के रूल नहीं पता है कि एजीआईएफ का पैसा कैसे क्लेम किया जाता है। कुछ पुराने रूल भी मैं आपको समझाऊंगा और जो अभी लेटेस्ट रूल चल रहे हैं एजीआईएफ के, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस तरीके से आप पैसे का क्लेम कर सकते हैं, किस तरीके से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कहां से क्या कार्रवाई होगी और कितना पैसा आपको मिलता है आपकी एज के अनुसार या फिर जब आप रिटायर हो गए हो। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एजीआईएफ के बारे में। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है ईसीएचएस के बारे में। जेसीओस ओआरएस के द्वारा ईसीएचएस को दिया गया पैसा वापिस नहीं होगा जो पेंशनर्स 2003 के बाद आए हैं या फिर 2003 के पहले आए हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जब आप ईसीएचएस का कार्ड बनाते हैं, यानी जब आप ईसीएचएस में इनरोल होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, तब आप ईसीएचएस में ज्वाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कोई ऐसा रूल है जिसके अंतर्गत जो आपने पैसा दिया है ईसीएचएस को या फिर भारत सरकार को, क्या वो पैसा आपको वापस मिल सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन होते हैं, अगर आप उसका पैसा पे करते हैं, तो आपको वो कंट्रीब्यूशन वापस आपको नहीं मिलता। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत कुछ पेंशनर्स को ये पैसा वापस मिलता है। जैसा आपको पता है, अगर कोई अधिकारी हैं, अगर वो ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो दोस्तों उनको पे करना पड़ता है 1,20,000 रुपए। ये अभी का मैं लेटेस्ट रूल बता रहा हूं। अगर जेसीओज हैं, उनको पे करना पड़ता है 67,000। अगर ओआरस हैं, उनको पे करना पड़ता है 30,000। अब दोस्तों, क्या ये पैसा वापिस होगा जो पेंशनर 2003 के बाद 2004 के बाद आए हैं? नहीं दोस्तों, ये पैसा उनका वापिस नहीं होगा। कुछ सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि जो पैसा आपने लगा दिया ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए, वो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पेंशनर 2003 या फिर 4 के बाद आए हैं, उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है, वो ईसीएचएस में जरूर जाएंगे अगर उनकी इच्छा नहीं भी है। लेकिन जो आपने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया आपकी रैंक के हिसाब से, चाहे 1,20,000, चाहे 67,000 या फिर 30,000, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अब कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ईसीएचएस का पैसा माफ है? दोस्तों, वो पेंशनर हैं जो 1996 से पहले आए हैं, प्री 1996 के पेंशनर्स हैं, या फिर जो वॉर विडो हैं, या फिर जो वॉर डिसेबल्ड हैं। उनके लिए ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन माफ है, उनको कंट्रीब्यूशन पे करने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे भी कंट्रीब्यूशन ले लिया है किसी गलती के कारण, तो दोस्तों ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं, जो पेंशनर 1996 से पहले आए हैं, या फिर जो वॉर विडो हैं, या फिर जो वॉर डिसेबल्ड हैं, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं पुराने कंट्रीब्यूशन की बात करूं 2006 से पहले की, या फिर 5th सीपीसी की, तो दोस्तों उसमें आपका कंट्रीब्यूशन लगभग 5,500 या फिर 6,000 के आसपास होता था। ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे ये कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा दिया है, जैसा कि अधिकारियों के मामले में 1,20,000, जेसीओस के मामले में 67,000 और ओआरएस के मामले में 30,000। तो दोस्तों, ईसीएचएस आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी कर रखा है। जो पेंशनर 2003 या फिर 4 के बाद आए हैं, उनको पे करना पड़ेगा अगर वो ईसीएचएस में ज्वाइन होते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है एजीआईएफ के बारे में। काफी ऐसे फैमिली पेंशनर हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो एजीआईएफ के बारे में नहीं जानते। जानते तो हैं, लेकिन रूल इतनी बारीकी से नहीं पता। अब दोस्तों, एजीआईएफ का पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसके रूल समझाऊंगा। एजीआईएफ का पैसा फैमिली पेंशनर के लिए भी है और पूर्व सैनिकों के लिए भी है। यानी एक फंड है आपका ग्रुप इंश्योरेंस का, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड मिलेगा। रूल समझिए, इसका पैसा मिलता है। अगर सही कार्रवाई करते हैं तो इसका पैसा जरूर दिया जाता है।
अब इसके रूल मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ आपको फंड ही नहीं देता, और भी बहुत सी फैसिलिटी देता है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड और भी बहुत सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम आपको क्या देती है, इसका रूल क्या है। पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद 26 वर्ष, यानी जब आप रिटायर हो गए हो उसके बाद से 26 साल, या फिर उनकी एज 75 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद दोस्तों ये इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। परिवार को दी जाने वाली राशि, ऑफिसर्स को मिलता है दोस्तों 10 लाख रुपए, और पीबीआर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी अधिकारियों से जो नीचे के रैंक है, उनको मिलता है यहां पे 5 लाख रुपए। इसकी कार्यवाही एजीआईएफ भवन, जो नई दिल्ली में स्थित है डिपार्टमेंट, वहां से होती है, या फिर आप रिकॉर्ड के थ्रू भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने आपको रूल समझाया, रिटायरमेंट के बाद या तो 26 साल या फिर 75 वर्ष उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया हो, उसके आधार पे दोस्तों ये इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। अधिकारियों के लिए 10 लाख रुपए, और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, अधिकारियों से जो नीचे की रैंक है, उनको 5 लाख रुपए। जो इनवैलिड आउट हुए हैं किसी चोट के कारण, बीमारी के कारण, और उन्हें सेवा से बाहर कर दिया, उनको भी दोस्तों डिसेबिलिटी का लाभ मिलता है, उनको भी डिसेबिलिटी का कवर दिया जाता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के अंतर्गत। उनको भी यह फायदा मिलता है जो इनवैलिड आउट हुए हैं। फिर दोस्तों एजीआईएफ क्या देता है, यह देता है स्कॉलरशिप योजना, छात्रवृत्ति ये प्रोवाइड करता है। एजीआईएफ के द्वारा 12 संस्थानों में अधिकारियों, जेसीओस, ओआरस के बच्चों को प्रति वर्ष 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एजीआईएफ स्कॉलरशिप भी देता है। अधिकारी हो गए, जेसीओस हो गए, ओआरस हो गए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। कितना? लगभग दोस्तों साल में प्रति वर्ष 40,000 रुपए, 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप यहां पे मिलती है। इसके लिए आप एजीआईएफ डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नई दिल्ली में है। फिर दोस्तों एजीआईएफ क्या देता है, एजीआईएफ के द्वारा सैन्य अस्पताल में ईसीएचएस बेनिफिशियरी द्वारा लिए गए उपचार में लगाए गए एचएसआर शुल्क का रिम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति करता है। एजीआईएफ क्या करता है दोस्तों, अगर आपने कहीं ट्रीटमेंट लिया है किसी सैन्य अस्पताल में, अगर मान लेते कि आपने वहां पे कुछ खर्चा कर दिया, तो दोस्तों उसकी प्रतिपूर्ति भी यहां पे करता है एजीआईएफ, उसका भी आप रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। फिर दोस्तों एजीआईएफ के द्वारा समय समय पर ब्याज और एनुअल बोनस के साथ मैच्योरिटी अमाउंट भी बनती रहती है। एजीआईएफ के द्वारा समय समय पर जो ब्याज है या फिर जो एनुअल बोनस है, वो भी दोस्तों इंक्लूड होता रहता है, और टोटल बन जाता है दोस्तों वो मैच्योरिटी अमाउंट वो बनता है। ये राशि सेवानिवृत्त हुए जवानों को जीवन में संक्रमण में मदद करती है। अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये राशि उनको प्रोवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एजीआईएफ के द्वारा दिया गया ब्याज और एनुअल बोनस। एक तरीके का ये मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अगर जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वो आपको फिर प्रोवाइड किया जाता है। फिर दोस्तों मैं आपको कुछ पहले के रूल बताऊंगा कि 2006 से पहले एजीआईएफ का क्या रूल था। अगर आप 2006 से पहले पेंशन आए हैं, एजीआईएफ का पैसा नॉन रिफंडेबल होता था पहले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुराने रूल देखें तो एजीआईएफ का पैसा जो था वो नॉन रिफंडेबल था। फिर दोस्तों पहले कवर का पीरियड 20 वर्ष, और जो उम्र थी वो थी 72। जी हाँ दोस्तों, पहले अगर आप रूल देखें एजीआईएफ का, तो दोस्तों उसमें 20 वर्ष या फिर उम्र 72 वर्ष करी थी, दोनों में से जो भी पहले हो। या तो दोस्तों पेंशनर्स के रिटायरमेंट के बाद 20 साल पहले पूरे हो गए हो, या फिर उनकी एज 72 वर्ष पहले पूरी हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हुआ हो, विच एवर इज अर्लियर। फिर दोस्तों पहले 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता था। पहले ये 1.5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता था एजीएफ के द्वारा। अब दोस्तों ये कर दिया गया है लगभग 5 लाख रुपए पीबीआर के लिए, और अधिकारियों के लिए 10 लाख। अब बढ़ा दिया गया है। ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलता था पहले दोस्तों, ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। कई पेंशनर्स को इसके बारे में नहीं पता। अब कई ऐसे पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिनको ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसके लिए दोस्तों आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिला सैनिक बोर्ड से भी एक लेटर फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड के नाम पे।
या फिर डायरेक्टली आप एक लेटर दे सकते हैं AGIF भवन को, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का जो मेन हेड ऑफिस है दिल्ली में, उनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ये रूल है इसके अंतर्गत आपको ये पैसा दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप रिकॉर्ड से या फिर AGIF हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ रूल समझाए हैं, इसके अंतर्गत आप कार्यवाही करें तो फिर आपको ये फंड अवेलेबल होता है। तो दोस्तों AGI फंड के साथ साथ जो और स्कीम है वो भी लागू होती है पूर्व सैनिकों पर, अधिकारियों पे, या फिर उनकी पत्नी हो गई, वाइफ हो गई, या फिर उनके बच्चे हो गए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इससे रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला ग्रुप इंश्योरेंस का तो इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से या फिर AGI ऑफिस से। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।